थोड़ी देर पहले दीदी की बेटी का फ़ोन आया था। कहने लगी, मासी मैं फर्स्ट क्लास पास हो गई, वो भी 80% के साथ, पर टॉप नहीं कर पाई। मैंने उसे प्यार से समझाया कि हमारी सफलता हमारी शिक्षा का परिणाम होती है, ना कि हमारे मार्क्स का। तुमने इतनी मेहनत की और पास हुई, वो भी 80% के साथ। तुम्हें इस बात को सेलिब्रेट करना चाहिए। टॉप नहीं किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच में उसकी ये खुशी और उदासी साथ देखकर मैं भी अपने रिजल्ट डेज की यादों में खो गई, जहाँ आजकल के बच्चे तो घर पर ही लैपटॉप पर या मोबाइल पर अपना रिजल्ट देख लेते हैं। पर याद है ना कैसे हमारे टाइम पर हम सारे बैचमेट्स साथ में दोपहर को साक्षी के आम बगान वाले साइबर कैफे में बैठकर अपना रिजल्ट देखा करते थे। उस वक्त वहाँ 1 घंटे के 10 रुपए लगते थे शायद। मन में उथल पुथल, पापा का डर और फ्रेंड्स के साथ मस्ती मजाक, सब कुछ एक साथ चल रहा होता था दिलो दिमाग में। और जैसे ही पता चलता था कि हम पास हो गए, हम सब तुरंत सेलिब्रेट करने साइकिलों में डोसा खाने मद्रासी होटल जाते थे। मुझे आज भी याद है कैसे हम सब वहाँ इडली खाते थे, फिल्टर कॉफ़ी पीते थे, जो कि उस समय हमारे लिए तो कम से कम वर्ल्ड्स बेस्ट थी। मुझे हमेशा से ये लगता है कि हमारा जमशेदपुर ना मल्टीकल्चरल फूड अड्डा है। और क्या आपको पता है, इसका पूरा क्रेडिट उन लोगों को जाता है जो भारत के हर कोने से रोजगार पाने के लिए 1930s में टाटा नगर आए थे। मारवाड़ी, मराठी, मद्रासी, आदिवासी, पंजाबी, पारसी, गुजराती, ये सब अपनी मूल भूमि से अलग अलग स्वाद के साथ जमशेदपुर के सांस्कृतिक क्षेत्र में आए। और पता है, हर संडे जैसे आप मद्रासी होटल जाते हैं ना, तो ये हर संडे यहाँ आके डोसा और फिल्टर कॉफ़ी पीने की परंपरा 1935 से चली आ रही है। और इसके पीछे क्या कहानी है, ये मैं आपको बताती हूँ। मुझे मेरे दादाजी ने बताया था कि पलक्कड़ के पास लक्ष्मी नारायणपुर के LN कृष्णा नायर घर से भाग गए थे जब उनकी माँ ने उन्हें झाड़ू से मारा। गुस्से में भागे वो 1930s में जमशेदपुर आए और कुछ अजीब सी नौकरियां करने के बाद 1935 में उन्होंने द मद्रासी होटल को लॉन्च किया। उस वक्त के पार्टी गोअर्स सैटरडे नाइट के हैंगओवर के बाद हर संडे यहीं इडली खाते थे और सारे क्रिश्चियंस संडे की मास प्रेयर ख़त्म करके यहाँ नाश्ते के लिए आते थे। है ना इंटरेस्टिंग? फकीरा के चनाचूर से लेकर भोला महाराज की गुजिया तक जमशेदपुर का कोना कोना अपने अलग अलग स्वाद के लिए जाना जाता है। हर मंगलवार को साक्षी बाजार की भीड़ याद है ना, या लॉकडाउन में भूल गए? और वो वहाँ का छोटा सा संडे मंडे मार्केट। हाँ, आखिर जमशेदपुर वाले कैसे भूल सकते हैं। किसी भी फेस्टिवल के आने से पहले यहाँ तो लड़कियों की भीड़ लग जाती थी, स्पेशली रक्षाबंधन। आप में से कम ही लोगों को पता होगा कि अपना साक्षी बाजार कितना पुराना है और इसका इतिहास भी इंटरेस्टिंग है। पुराने समय के रामचंद्र जी श्रीवास्तव ने बताया है कि साक्षी उन दिनों जंगल था। टाटा स्टील के ऑफिसर्स उन दिनों घोड़ों और हाथियों के ऊपर बैठकर शहर का दौरा करते थे। बिष्टुपुर से पहले शहर के पुराने बाजार बर्मा माइंस, जुगसलाई और साक्षी थे। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि जुगसलाई और बागबेड़ा के बीच हफ्ते में एक बार हाट बाजार लगता था, पर शाम होने से पहले सारे लोग अपने अपने घरों की ओर लौट जाते थे। इसका कारण था वहाँ बाघ और जंगली जानवरों का डेरा था। लोग बैलगाड़ियों से साक्षी के चावल, पलंग और लोहे को बाजार ले जाते थे। महुआ, गुड़की और सौंफी जैसे स्थानीय कूड़े को महुआ के फूल, गुड़ और सौंफ से बनाया जाता था। यहाँ तक कि शहर का जाना माना गांजा होटल, नाम तो सुना होगा आपने। इसके नाम के पीछे वजह ये थी कि इसके आसपास भांग बेची जाती थी। साक्षी का शीतला मंदिर आज जिस जगह पर है, वहाँ एक झील हुआ करती थी जो एक दिन भर गई और उसके बाद वहाँ बाजार लगने लगे। हमेशा अपने शहर के इतिहास के बारे में कुछ नया जानकर बड़ा मज़ा आता है। और ख़ासकर आज जब हम शहर की उन जगहों पर जाते हैं तो हमें वो सारी बातें याद आती हैं। क्या खूब कहा है किसी ने
जो आज मैं अपने शहर को डेडिकेट करना चाहती हूँ। कभी आना मेरे शहर तो ज़रा संभल कर, कहीं मोहब्बत ना हो जाए, क्योंकि मेरे शहर का स्वाद ज़रा मीठा है।